हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो मेरा यूनिवर्सिटी की इंट्रेंस में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोज़ देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं और फिज़िक्स के मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है तो थोड़ी सी टाइमिंग टफ हो गई है, डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ईद के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट एक सीरीज़ होगी। ठीक है, हम कंप्लीट प्रिपरेशन लेकर चलेंगे जिसमें हम 3 सेक्शंस को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स अपलोड कर तो दिए हैं, लेकिन कुछ रहते हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन को भी करेंगे। उसके साथ साथ इंटीग्रेशन का एक और वीडियो अपलोड करूँगा और इम्पोर्टेंट और भी चैप्टर्स हैं वो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर्स, जिसमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, विच हाइड्रोजन हेलाइड हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। तो आयोनिक कैरेक्टर किस हाइड्रोजन हेलाइड में ज़्यादा होती है? तो ये बात याद रखिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा आयोनिक कैरेक्टर में ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4.0 होती है। तो उसकी वजह से HF में हमेशा हाइड्रोजन यानी आयोनिक कैरेक्टर जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन विच मॉलिक्यूल। तो कौन से मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है? तो पहला ऑप्शन आपके पास मिथेन, CH4। तो मिथेन की जो शेप है टेट्राहेड्रल शेप होती है और इसकी बॉन्ड एंगल होती है 109.5। ठीक है, उसके बाद अगर बी ऑप्शन देखें N2, तो ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसकी वजह से इसकी बॉन्ड एंगल 180 होगी और इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी। वैसे ही अगर थर्ड ऑप्शन देखें O2 इज आल्सो, क्योंकि सेम एटम्स के बीच में, तो अगेन इसकी एंगल 180 होगी और लीनियर स्ट्रक्चर होगी। उसके साथ साथ उस डी ऑप्शन है आपके पास अमोनिया, NH3। तो अमोनिया की जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है और उसकी एंगल होती है 107। यानी हाईएस्ट बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसकी हुई? यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों की बॉन्ड एंगल क्या है? 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आप याद कर दीजिएगा, जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये भी आप अपने नोट कॉपी पे लिख दीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मूवमेंट। तो जीरो डायपोल मूवमेंट किस मॉलिक्यूल की होती है? उस मॉलिक्यूल की जिसकी स्ट्रक्चर लीनियर हो और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो, उसकी हमेशा डायपोल मूवमेंट क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि वो नॉन पोलर होता है। वैसे अगर हम देखें तो अमोनिया तो नहीं है, नॉन पोलर नहीं है, जीरो एंगल यानी 180 डिग्री इसकी नहीं है, इसका जीरो डायपोल नहीं होगा। बी ऑप्शन है CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है यानी 180 डिग्रीज होती है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या है? कूलम मीटर, फेराड, पॉइस या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है कूलम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और इसका एक और यूनिट होता है डायपोल मूवमेंट का जिसे हम कहते हैं डेबे। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट प्राइमरी बॉन्ड। तो कौन सा प्राइमरी बॉन्ड है? आयोनिक कोवेलेंट डेटिव हाइड्रोजन। तो ये कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सिक्स क्वेश्चन है, डायपोल मूवमेंट ऑफ CH2 इज जीरो, हेंस बॉन्ड एंगल इज। तो हमेशा जिन भी कंपाउंड्स की, जिन भी मॉलिक्यूल्स की डायपोल मूवमेंट जीरो होती है, हमेशा उनकी बॉन्ड एंगल क्या होगी? 180 डिग्रीज होती है। तो इसकी वजह से इसकी यानी CH2 की जो बॉन्ड एंगल होगी वो होगी 180 डिग्रीज। सेवंथ क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड विच विल डिक्रीज। ठीक है, तो हमेशा क्या डिक्रीज करेगी? तो सबसे पहले देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी पोलरिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पोलरिटी इंक्रीज होती है, तो पोलरिटी की इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यानी प्रेजेंस होने से हमेशा क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो आई थिंक ये इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा, लेकिन आप फिर भी इसे कंफर्म कर दीजिएगा कि वेपर प्रेशर करेक्ट आंसर है या नहीं। ठीक है, बाकी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी लिक्विड में होगी तो हमेशा उसकी बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलरिटी को इंक्रीज करती है, तो इसकी वजह से पोलरिटी के इंक्रीज होने की वजह से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। एट्थ क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस जो है वो उसकी एनर्जी कितनी है? तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो हैं ये किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किलो कैलोरी में
अलग वैल्यू होती है, किलो जूल में अलग वैल्यू होती है। तो आप मुझे इसमें बता दीजिएगा कि किलो जूल पर मोल में हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। 9th क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज डैश कंपेयर टू द सी डबल बॉन्ड सी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो तो बॉन्ड एनर्जी किस में ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले देखें, जहाँ पर बॉन्ड यानी ज़्यादा होंगे वहाँ पर जाहिर सी बात है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उसमें कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में कम होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ग्रेटर। उसके बाद 10th क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर डैश ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस ओवरलैपिंग में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आप याद कर दीजिएगा कि एक्सेल ओवरलैपिंग में हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, और एक्सेल ओवरलैपिंग किस में होती है, पी टू पी ओवर यानी ऑर्बिटल्स में होती है। ठीक है, तो हमेशा याद कर दीजिएगा हाईएस्ट सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा पी टू पी ओवरलैपिंग जिसे हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग में ज़्यादा होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 11th क्वेश्चन है द सिंगल बॉन्ड इज इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। तो हमेशा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जो पहला बॉन्ड फॉर्म होता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है विच वन इज नॉन पोलर। तो कौन सा नॉन पोलर है। तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि अगर बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल्स या सेम एटम्स के बीच में होगा तो हमेशा वो कंपाउंड क्या कहलाता है, नॉन पोलर कहलाता है। और नॉन पोलर कंपाउंड्स की हमेशा क्या होती है, डायपोल मोमेंट जीरो होती है। तो क्लोरीन टू क्लोरीन इज नॉन पोलर कंपाउंड, तो इसके लिए इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी। उसके बाद 13 क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल ऑलवेज इन्वॉल्व्स इन सिग्मा बॉन्डिंग। तो कौन सा हमेशा सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट आंसर है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल में हमेशा बोथ यानी दोनों फॉर्म होते हैं, सिग्मा भी पाई बॉन्ड्स भी, और इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, एस ऑर्बिटल। 14 क्वेश्चन सॉरी ये इथेन नहीं है, इथीन है। ठीक है, क्योंकि इथेन का फार्मूला होता है C2H6 और ये इथीन है C2H4, तो ये लिखने की वजह से ऐसा हो गया है। इन इथीन देर आर डैश पाई बॉन्ड एंड डैश सिग्मा बॉन्ड्स। तो इथीन में हमेशा एक पाई बॉन्ड होता है और 5 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास है एक पाई बॉन्ड्स एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स। उसके बाद 15 जो क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स इन C2H2। तो इथाइन में, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। तो हमेशा याद कर दीजिएगा इथाइन में 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। 16 क्वेश्चन है 1 डेबे कूलम मीटर में कितने बराबर होगा, 3.335 इंटू 10⁻−30 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू है डेबे और कूलम मीटर में कन्वर्जन के लिए, तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है विच मालिक्यूल्स हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितनी होती है। तो हमेशा याद कर दीजिएगा लीनियर स्ट्रक्चर में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल होती है जो होती है 180 डिग्रीज। जो मैंने आपको अभी बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्रीज होती है, अमोनिया में 107 होती है क्योंकि ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होने की वजह से। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में ये वी शेप्ड एक कंपाउंड होता है, यहाँ में से कह सकते हैं कि इसकी बैंड स्ट्रक्चर होती है। और H2O वाटर की जो शेप होती है वो होती है एंगुलर शेप और इसकी एंगल होती है 104। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड 180 डिग्रीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो भी आप अपने नोटबुक पे लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट की वजह से हमें क्या होती है, ऐसा आप कह सकते हैं कि हमें एनर्जी मिलती है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।